हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा जी के, जो कि मैंने एक वीडियो करवाई है आपको, जो जेबीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम आने वाला है और जो अभी एचटेट होगा, उसके लिए हम जो हरियाणा जी के है उसको डिटेल में कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो आपको डाल दी है जिसमें मैंने 1756 से लेकर 1857 के तक के जो भी हरियाणा में जो मेन चीज़ें हुई हैं या जो मेन घटनाएँ हुई हैं, वे सब मैंने आपको करवाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। अगर ये पूछा जाए मराठों से पहले 56-57 से पहले किसके अधीन था, तो वो मुगलों के अधीन था। तो ये मैंने आपको बता दिया था। फिर पहले मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में ही हरियाणा मुगलों से मराठों के अधीन गया था। तो मैंने ये आपको यहाँ तक करवा दिया था। फिर 1803 में सूरजंजन गाँव की संधि हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में एक अंजन गांव में हुई थी, इसीलिए उसको सूरजंजन गांव का नाम दिया गया था। और ये क्यों की गई थी? क्योंकि जो युद्ध हुआ था, जिसको लसवारी का युद्ध बोलते हैं, दौलतराव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें दौलतराव सिंधिया हार जाते हैं और उनको संधि करनी पड़ती है। तो उसके बाद ये जो संधि है हुई थी, और इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो मराठा शासक था, मराठों ने क्या कर दिया था? हरियाणा को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। तो इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जो हरियाणा है वो मराठों उसके अंग्रेज़ों के अधीन पूर्ण रूप से कब हुआ? तो वो 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, और 1803 में दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों का पूर्ण कब्जा हो गया था। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें करवा दी हैं। मैंने आपको बता दिया था कि 1857 की क्रांति तक, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है आप उसको अच्छे से देखिए। आज हम करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको 1857 की क्रांति का भी कुछ टॉपिक करवाया था, लेकिन कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो आज हम इसमें कवर करेंगे। और फिर देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को जब 1857 की क्रांति के बाद जब हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि पंजाब की जो रियासत थी वो उन सब रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जो कि अंग्रेज़ों ने चाल चली थी, फूट डालो राज करो की जो चाल चली थी। इस वजह से हरियाणा को अंग्रेज़ों का जो साथ दिया था पंजाब ने, उसमें मिला दिया, ताकि दोबारा से विद्रोह ना हो सके। तो इसलिए फिर हमें पंजाब से कैसे अलग किया गया, किस किस ने मांग उठाई, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, एक बार तो मैं 1857 की क्रांति के बारे में दोबारा से बता देती हूँ। शुरुआत हुई थी 10वीं 1857 को मेरठ में। और हरियाणा, अगर पूछा जाए हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई, तो अम्बाला कैंट से हुई थी। और अम्बाला का निर्माण 1843 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लिया गया है, आप ध्यान रखना। तो अम्बाला कैंट से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर इंडिया जीके के हिसाब से पूछा जाए तो इसको मेरठ या यूपी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन हरियाणा जीके के हिसाब से 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला कैंट से हुई थी। और कारण क्या था? तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और कई बार पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह जो 1857 की क्रांति के थे, कमल, चपाती या जिसको रोटी बोला जाता है, ये सब क्या थे? 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। और अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को सिर्फ क्या माना था? एक सैनिक विद्रोह माना था। क्या माना था? आपको याद रखना है, सैनिक विद्रोह माना गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो वीर सावरकर है, उसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। ये अभी आपको याद रखना है। अब 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा है। मंगल पांडे नामक व्यक्ति था, ठीक है। और हरियाणा में क्रांति के नेतृत्व, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनको मैं आपको एक दो ट्रिक से भी करवाऊंगी, और एक दो चीज़ें वैसे, कुछ जो नेतृत्व आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो राजा है वहाँ से रिलेटेड। जैसे वल्लभगढ़ का जो नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था, और बाद में उसको चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। राजा नाहर सिंह का संबंध आपको पता ही है, बल्लभगढ़ से है, फरीदाबाद से था, तो इसलिए आपको वैसे ही याद रह जाएगा। झज्जर का नेतृत्व क्या था? अब्दुल रहमान खान ने। अगर किसी की जो दशा है वो झरझर हो जाती है, तो उसके ऊपर हमें क्या आता? रहम आता है, तो इसलिए अब्दुल रहमान खान, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। अब पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने। किसने? अकबर अली के द्वारा। और पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर के द्वारा। इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे की, पटौदी में कर देते हैं इमाम अली कलंदर और पानीपत में कर देते हैं अकबर अली। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है पानीपत। जब छोटा बच्चा पानी मांगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मम। तो इसे याद रखना है कि पानी, मम, इसमें माम लिखा हुआ है, तो आपको बस समझ जाना है कि इमाम अली कलंदर ने किसका किया था? पानीपत का नेतृत्व किया। और पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। अब हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। रोहतक का नेतृत्व बिसारत अली खान ने किया था।
रोहतक का नेतृत्व किया था बिसारत अली खान ने, और हासी का नेतृत्व किया था लाला हुकुमचंद और मुनीर बेगम ने। किसने? लाला हुकुमचंद ने किया था हासी का नेतृत्व, और रानिया का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। किसने? नूर मोहम्मद खान ने। रानी के मुंह से क्या टपक रहा है? नूर टपक रहा है। कई बार बोलते हैं हम रानी के जो फेस से क्या टपक रहा है? नूर टपक रहा है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। वैसे रिलेट करने की चीज़ें ही आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने। ये तो मेवाती आ गया, इसमें मेवाती आ गया, तो सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। बहादुर शाह का हमें पता ही, बहादुर जंग ने किया था। और रेवाड़ी का नेतृत्व का तो सभी को पता होगा, राव तुलाराम ने किया था। और राव तुलाराम से संबंधित मैं 2-3 चीज़ें और आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। कब हुआ था जन्म? 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी ज़िले में। और इन्होंने नारनौल के नसेबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया था, और इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और वे कहाँ फिर काबुल चले जाते हैं। इनकी मृत्यु होती 23 सितंबर 1863 को काबुल में। और इनकी याद में हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार इनका जन्म पूछ लिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठाकुरस्तान की क्रांति के बारे में बताया मैंने, ठाकुरस्तान की क्रांति में नेतृत्व बताए हैं। और अब करते हैं हम हरियाणा का गठन। ये आपको याद रखना है, हरियाणा का गठन। अब हरियाणा के गठन में किस किस ने हरियाणा की अलग, पंजाब से अलग करने की मांग उठाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। सबसे पहले सन 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। लेकिन अगर किसी अधिवेशन की बात की जाए तो 1925 26 भी आ जाता है, कई बार आपको याद रखना, ध्यान देना है। 1925-26 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन कौन थे? ये मुस्लिम लीग में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था इसमें उसने मांग उठाई थी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, किसको? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। सबसे पहले जो किसी सम्मेलन में या फिर किसी अधिवेशन में किसने मांग उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 25-26 में। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हुआ था 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब है सभी दलों का, चाहे उस टाइम पे अंग्रेजों का या भी जितने भी दल बने हुए थे हमारे इंडिया में, वो सभी सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। और उसमें भी मांग उठी गई, और मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस मांग के पक्ष में कौन कौन सा दल था और कौन कौन से दल नहीं थे। तो पक्ष में महात्मा गांधी भी आए थे, उस सम्मेलन में महात्मा गांधी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन विरोध में कौन कौन से दल थे? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ, ये पंजाब के विभाजन के विरोध में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है जो एचटेट होता है इसमें। तो सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठी है थी जो उसकी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। तो इसके पक्ष में थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अगर विरोध पूछा जाता है ज़्यादातर किस किस ने किया था? आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने और जनसंघ ने। अब 1929 में एक रिपोर्ट आई जिसमें नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और यह मोतीलाल नेहरू की थी। ये पहले भारतीय थे जिसने भारत का संविधान लिखा था। उसमें भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की गई थी। 1929 में एक रिपोर्ट आई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही गई थी। और ये रिपोर्ट किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की थी। अब उसके बाद 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1931, 32 और 33 1930, 31, 32, 3 जो सम्मेलन लगातार हुए थे, ये सभी कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। और तीनों में हिस्सा पूछा जाए तो किसने लिया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया था। लेकिन महात्मा गांधी की पूछी जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय सचिव जियोफ्री कावर्ट्स ने हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई थी। उस टाइम पे जो भारतीय सचिव बनाए हुए थे अंग्रेजों की तरफ से, उसने क्या किया था कि हरियाणा को अलग किया जाए, ये मांग उठाई थी। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। और ये आपको याद रखना है, तीनों सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। और वहाँ पर सब द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे और वो सम्मेलन फिर मतलब सफल नहीं हुआ था। 1931 में जब गए थे तो वहाँ पे जो चर्चिल है उसी टाइम उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगे फ़कीर कहा था जब वे गए थे, क्योंकि वह धोती कुर्ते में थे। लेकिन आपको पता है जो अंग्रेज़ लोग हैं वो सूट बूट पहन के बैठते हैं, तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि जो नंगा व्यक्ति है, अर्धनंगा व्यक्ति है, ये कौन आ गया हमारी मीटिंग में। तो इसलिए जो चर्चिल है उसने क्या कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंगे फ़कीर का नाम दिया था।
अब 1931 के बाद 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त, यहाँ से ये क्योट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूं का यूं पेपर में आता है। इन्होंने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। किसको? हरियाणा के बारे में ये बात किसने कही थी? दीनबंधु गुप्त ने। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई हैं। पहला 1923 में, ये कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 1925-26 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और फिर इसका विरोध पूछा जाता है किसने किया? हिंदू महासभा, महासंघ, आर्य समाज और जनसंघ ने। ठीक है। इसके बाद फिर 1929 में मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई उसमें भी हरियाणा को अलग करने की बात की गई। 1931 में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी हरियाणा को भारत से अलग करने की मांग उठी। अब फिर 9 दिसंबर 1932 में दीनबंधु गुप्त ने भी कहा कि उन्होंने जो क्योट कहा था, ये आपको यूं का यूं याद रखना है, कि इन्होंने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। 1946 में पट्टाभी सीताराम में या अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा को अलग करने की बात ये उठाते हैं। और फिर 1946 के बाद हमें पता है 1947 में क्या हो जाता है? भारत आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी के बाद हरियाणा कैसे बना, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।